हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 12वें अध्याय के श्लोक संख्या 33 को पढ़ रहे हैं और उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ध्रुव महाराज की इस कथा में ये जो प्रसंग है बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर प्रसंग है। ध्रुव महाराज के लिए वैकुंठ से विमान आया, भगवान ने स्वयं भेजा और ध्रुव महाराज ने उस विमान के ऊपर चढ़ गए। जब वे उस दिव्य विमान पर बैठ गए जो जाने वाला था, अभी तैयारी हो उड़ने के लिए, तो उन्होंने अपनी बेचारी माता सुनीति का स्मरण हो गया, अपनी माता का स्मरण हो गया। ये सोचने लगे कि मैं अपनी बेचारी माता को छोड़कर वैकुंठ लोक अकेले कैसा जा सकता हूँ। ये हमने देखा पिछले श्लोक में, बहुत सुंदर रूप से वर्णन किया गया है कि ध्रुव महाराज अपनी माता सुनीति के प्रति अत्यंत कृतज्ञता का अनुभव कर रहे थे। उनके मार्गदर्शन पर वे स्वयं विष्णु के पार्षदों द्वारा वैकुंठ लोक ले जाने में समर्थ हो पाए, तो उनकी कृपा से। तो ये बहुत ही सुंदर उदाहरण है कि भक्ति में किस प्रकार से लाभ ही लाभ है, सभी के लिए लाभ है। और यहाँ पे बताया गया है कि किस प्रकार से ध्रुव महाराज की माता उनको मार्ग दिखाया, अपना सब सुख दुख छोड़कर और अपने विषय में न सोचे बिना अपने छोटे से नन्हे से पुत्र, 5 साल के पुत्र के लिए सोचकर उन्होंने सोचा कि उसका उद्धार होना चाहिए, उसकी जो पीड़ा है वे दूर हो जानी चाहिए। वे कोई बड़ी, कोई ज्ञानी या आचार्य या गुरु नहीं थी, साधारण स्त्री थी, लेकिन उनका विचार इतना उच्च था कि उन्होंने सोचा कि मैं क्या उनके लिए क्या कर सकती हूँ। अगर कुछ उनकी पीड़ा है तो भगवान ही उनको दूर कर सकते। इसीलिए उन्होंने उनको मार्ग दिखाया, तुम भगवान को खोजो, भगवान की शरणागत हो। तो उन्हीं के कारण जो है ध्रुव, उनकी माता ने उनको पूर्णतया से स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया भगवान की खोज में जाने के लिए। और ऐसा भी नहीं था कि उनके वो सुखी थी, वे इतनी दुखी खुद थी। उनको एक दासी के जैसे उस महल में रह रही थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि नहीं, मेरा पुत्र मेरे पास रहना चाहिए। उनका जो लगाव या आसक्ति नहीं थी, उसने उस आसक्ति, ऐसा नहीं था कि वो नहीं थी, लेकिन उसने उनको दबा दिया। क्यों? ऊंची चीज के लिए,
वो भगवान की प्राप्ति की और इतना बड़ा उच्च पद उन्होंने प्राप्त किया कि वे इतने महान भक्त बन गए कि वैकुंठ से विमान आकर भगवान के पार्षद भगवान ने भेजे उनके लिए। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं और तात्पर्य में कल हम पढ़ चुके होंगे कि ध्रुव महाराज की माता सुनीति ही उनके पथ प्रदर्शक गुरु। पद प्रदर्शक गुरु का अर्थ क्या? ऐसे गुरु कभी कभी शिक्षा गुरु कहलाते हैं, जो मार्ग दिखाता है, मार्ग दिखाता है। नारद मुनि उनके दीक्षा गुरु थे, जो मार्ग दिखाता है उसको वर्तमान प्रदर्शक गुरु, जो रास्ता दिखा कहलाते हैं शास्त्रों के अनुसार। और जो नियमों के अनुसार जब हम भगवान की भक्ति में लग जाते हैं और नियमों के अनुसार जो है हम गुरु स्वीकार करते हैं, उसको दीक्षा गुरु कहते हैं। और जो दीक्षा गुरु के बाद भी जो है वो शिक्षा गुरु, शिक्षा गुरु जो है वो जो शिष्य है उनको ऊपर उठने के लिए मार्ग बताता रहता है। तो the spiritual master first gives information about spiritual life is called Vartma Pradaksha Guru. And the spiritual master who initiates according to regulations of Shastra is Diksha Guru. And the spiritual master gives instructions of elevation is called the Shiksha Guru. गुरु है दीक्षा गुरु, लेकिन दीक्षा गुरु को तो हम रोज नहीं मिल सकते, बात नहीं कर सकते उनसे, लेकिन उनके प्रतिनिधि, उनके दास, उनके सेवक गुरु के, दीक्षा गुरु के ओर से बाकी के जितने भी दीक्षित शिष्य है या जो अदीक्षित है या जो नवदीक्षित है, उनका जो है वे मार्ग दिखाते रहते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने, ध्रुव महाराज ने सोचा कि मेरी माता, तो कहने का तात्पर्य ये भी है, जो माता, जो मित्र, जो भाई बहन, जो भी है, जो मार्ग दिखाता है, भले जैसे कि यहाँ पे वर्णन किया गया कि स्त्री होने के कारण वे जो तपस्या नहीं कर सकी, जैसे कि ध्रुव महाराज ने किया, लेकिन लाभ उनको उतना ही मिला जो यहाँ पे बताया गया है। तो कुछ उन्होंने कुछ किया, जितना तपस्या ध्रुव महाराज ने किया उतना कुछ नहीं। उन्होंने सिर्फ बोला कि बेटा तुम जाओ भक्ति करो। तो वैकुंठ लोक के महान पार्षद नंद तथा सुनंद ध्रुव महाराज के मन की बात जान गए। उन्होंने क्योंकि ध्रुव महाराज को लगा कि मैं विमान में बैठ गया हूँ,
मैं अकेला जा रहा हूँ। मेरी माता का क्या, बेचारी वो अकेली, वो उसका क्या होगा, उसका उद्धार कैसे होगा। भगवान अंतर्यामी है और भगवान कृष्ण ने तुरंत उनके मनोभाव जान लिया। और उनको बता दिया कि देखो तुम्हारी माता भी आगे जा रही है दूसरे विमान से। इतनी सुंदर बात है। तो ये घटना सिद्ध करती है कि ध्रुव महाराज जैसे भक्त समस्त इच्छाओं, वे ध्रुव महाराज जैसे भक्त हैं, वो समस्त इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं, या उनकी समस्त इच्छाएं पूरी होती है। भगवान को मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, भगवान को बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। जब हम भक्ति में आते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की शरणागत होते हैं, तो भगवान अपने मनोभाव को जानते हैं कि हम क्या चाहते हैं, और वे तुरंत उनकी इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं, शीघ्र ही। और क्योंकि भक्त जो है भगवत कृपा से वह भगवान के ही समान हो जाते हैं, और जब भी वह किसी वस्तु के लिए सोचता है तो उसे उसकी इच्छा तुरंत पूर्ण हो जाती है। ये भक्ति का लाभ है। भगवान की भक्ति इतनी महान है, भगवान की शरणागति इतनी महान है कि जो कोई भी भगवान की शरण में पूर्ण रूप से श्रद्धा पूर्वक शरणागत हो कि भगवान ही सब कुछ है, भगवान के सिवाय और कोई नहीं है और कुछ नहीं है, और इसीलिए जब हम इस प्रकार से भगवान से प्रेम करते हैं और भगवत प्रेम को प्राप्त करते हैं, भगवान को ही हमारे प्रेम के लक्ष्य बनाते हैं। अगर हम सबसे प्रेम करते हैं लेकिन हमारे आराध्य और हमारा पूर्ण जो प्रेम जो है हमें, क्योंकि जब हम भगवान से प्रेम करते हैं तो ऑटोमेटिकली सबसे प्रेम करने में हमारे अंदर वो जो है गुण आ जाता है। तो भगवान के प्रति प्रेम, सो लव ऑफ गॉड वेरी इम्पोर्टेंट है, और ऊंचा चीज़ है, लगता है बहुत सा। क्योंकि आजकल लोगों ने प्रेम की जो है परिभाषा को तो बहुत बदल दी है, भौतिक बना दिया है। अगर कुछ कोई भी ऐसा कोई भौतिक चीज़ देता है, हमें गिफ्ट देता है, तो हम सोचते हैं कि हाँ वो तो हमें मानते, हमसे प्रेम करते। प्रेम की परिभाषा है डायमंड रिंग ऑन बर्थडे, डायमंड रिंग ऑन एनिवर्सरी, ऐसा। हाँ मेरे पति इतना मुझसे प्रेम, देखो उन्होंने मुझे डायमंड रिंग दिया। तो ये परिभाषा प्रेम की बदल गई है। हम सब भौतिक दृष्टि से देखते हैं, पर वही दृष्टि हम बदल सकते हैं बहुत आसानी से। भगवान को अर्पण करना। भगवान हमारी भौतिक चीजें, भगवान को क्या जरूरत है। लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम से विमानम,
कोटि कोटि लक्ष्मियाँ भगवान की सेवा में तत्पर है। हम क्या दे सकते हैं भगवान को, पर भगवान एक चीज चाहते हैं कि हम अपने मन और हृदय को भगवान के चरणों में अर्पित करें। और जब ऐसा होगा तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। ये यहाँ पे वर्णन किया गया है। दूसरा पॉइंट इसमें महत्वपूर्ण चीज ये है कि अगर एक किसी परिवार में एक भी भक्त बने तो उनकी 14 पीढ़ियां जो है उनका उद्धार, 14 पीढ़ियां आगे और 14 पीढ़ियां जो है आने वाले हैं उनका उद्धार हो जाता है अगर एक शुद्ध भक्त किसी के परिवार में हो जाए। ये सुंदर बात है। तो इस घटना से सिद्ध होता है कि शिक्षा या दीक्षा गुरु महाराज जैसे शिष्य, योग्य गुरु के योग्य शिष्य भी, जैसे कि नारद मुनि जैसे गुरु प्राप्त करने से और उनकी माता पद प्रदक्ष गुरु मिल पाने के कारण शिष्य इतना महान भक्त बन जाए कि वे अपने जो है परिवार सबको, अपने गुरु को भी वैकुंठ ले जा सकता है, जो यहाँ पे बताया गया। शिक्षा या दीक्षा गुरु के ध्रुव महाराज जैसे शिष्य हो तो इतने दृढ़ता से भक्ति करे तो उसे शिष्य अपने साथ ले जाता है। भले ही गुरु इतना बड़ा चढ़ा ना हो, कोई बात, यही है गुरु माता जो भी है जिसने उनको मार्गदर्शन बताया। यद्यपि सुनीति ध्रुव महाराज को उपदेश देने वाली थी, किंतु स्त्री होने के कारण वे तो न जंगल जा सकी न ध्रुव महाराज के समान तपस्या कर सकी। तो भी ध्रुव महाराज अपनी माता को अपने साथ ले जाने में समर्थ हो गए। यहाँ पे बताया। तो हमें सभी को जितने भी ऐसा इस घटना है, ऐसा नहीं कि इस उद्देश्य से हाँ मैं उनको भक्त बनो जबरदस्ती अपने बच्चों को, ऐसा नहीं है। प्रेम से, सरलता से, स्वाभाविक रूप से हमें हमेशा कोशिश करना है प्रेम से लोगों को भक्ति में लाने की। प्रेम से करो जो भी कार्य करो। इस प्रकार प्रहलाद महाराज ने भी अपने नास्तिक पिता हिरण्यकशिपु, अभी देखो हिरण्यकशिपु सबसे बड़े दुश्मन, भगवान के सबसे बड़े नास्तिक प्रहलाद महाराज ने अपने पिता का उद्धार कर दिया, जैसे कि यहाँ पे ध्रुव महाराज अपनी माता का उद्धार कर। हिरण्यकशिपु तो इतने दुष्ट थे, भगवान को नहीं मानते। तो ये निष्कर्ष निकलता है कि यदि शिष्य अथवा संतान अत्यधिक प्रबल भक्त हो तो वो अपने पिता माता अथवा शिक्षा या दीक्षा गुरु को अपने साथ वैकुंठ लोक ले जा सकता है। तो ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज और भगवान ने वहां पे प्रहलाद महाराज को
वर दिया। तो जैसे ध्रुव महाराज ने सोचा, पर यहाँ पे प्रहलाद महाराज ने नरसिम्हदेव को सामने बताया, बोला कि मेरे पिता जो है आपके तो बहुत ही जो बुरे जो है शत्रु थे, बहुत बुरे शत्रु, और उसके कारण उनकी मृत्यु हुई है। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि उसको क्षमा कर। उन्होंने आपके प्रति, आपके चरण कमलों में आपके प्रति बहुत अपराध किए हैं। प्रहलाद महाराज कहते, आप उनको क्षमा कर दो। और मैं आपको एक ही प्रार्थना करता हूँ कि आप उनको मुक्त कर दो। तो नरसिम्हदेव इतने खुश हो गए, उन्होंने कहा कि हे प्रहलाद, आपका पिता क्या, आपके पिता के पिता और उनके पिता 14 जो पीढ़ियां तक सबको मुक्त हो गए तुम भक्त बनने के कारण, तुम्हारी भक्ति के कारण। तुम क्या बोल रही हो? अपना पिता, उन पिता के पिता और पिता के उनके भी पिता। क्योंकि आप इस जो है कुल में जन्म हुए, आपके जन्म होने के कारण ये सब। तो जो कोई भी वैष्णव भक्त बन जाता है, वो सबसे बड़ा कार्य कर रहा है अपने परिवार के। हम देखते हैं कि दुर्भाग्य की बात यह है कि जब भक्त कोई संतान, कोई बच्चे भक्त बनना चाहते, तो माता पिता उनको जो है मना करते हैं, उनको कष्ट देते हैं, उनको बोलते अभी तो पढ़ने लिखने का दिन है, पढ़ो लिखो करो, भक्ति नहीं करो। भक्ति कितने विरोधी माता पिता हिरण्यकशिपु जैसे अपने बच्चों को भक्ति में जाने से उनको रोकते हैं। दोनों साथ साथ होना चाहिए। माता पिता वे इतना ईर्ष्या करते हैं भगवान से, इतना ईर्ष्या करते, दूसरे भक्तों से इतना ईर्ष्या करते हैं, संस्था से इतना क्रोध करते हैं। जिन लोगों ने उनके बच्चों को मार दिखाया, और ऐसे भी माता पिता है जो चाहते हैं कि हमारे अपने बच्चे जो है धार्मिक बने, धर्म को समझे। क्योंकि आज का वातावरण इतना खतरनाक है कि युवकों को इतना मेंटल प्रेशर है कि वो संभाल नहीं पाते हैं, और उनके पास कोई रास्ता नहीं है। अपने सब फ्रस्ट्रेशन को अनेक रूप से वे अपने आप निकालने की कोशिश करते हैं, और फिर माता पिता भी परेशान होते कि वो सुनते नहीं हैं बात को। तो इसीलिए किसी न किसी तरह उनको मार दिखाना माता करती है, क्योंकि माता हमेशा ज़्यादा समय बिताती है अपने बच्चों के साथ। माता ज़्यादा ध्यान रखती है। तो इसीलिए ये अगर हो तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। और फिर दूसरा इशू ये होता है, पति की सेवा भी करने से
सब लाभ मिल जाता है पति की अच्छी सेवा करने। अगर पति भक्त है तो कभी कभी हस्बैंड एंड वाइफ दोनों क्या है, भक्त है, तो कंपटीशन नहीं होना चाहिए। अगर देवहूति को देखो, देवहूति का उदाहरण है गृहस्थ जीवन। तो जब पति और पत्नी दोनों डिवोटी है तो घर का माहौल जो ऐसा होना चाहिए जो कृष्ण का ही भजन हो हर समय। भजन मतलब भगवान की चर्चा, भगवान की सेवा वगैरह। तो जब पति और पत्नी, अगर पत्नी सोचे कि मैं ज़्यादा नॉलेजेबल, होने दो, अगर नॉलेजेबल भी हो तो भी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। और पति भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हाँ तुझे क्या आता है, तू क्या। तो दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है कि अंत में कोई ऊंचा नीचा नहीं है, सबको साथ साथ में रहना है। और अंडरस्टैंडिंग से होना है कि भगवान को केंद्र बिंदु बना के दोनों साथ मिलके, ये आप ये करो, हम ये करेंगे, आप ये करो, हम ये करेंगे, डिवाइड सेवा करो। अगर एक ही सोचता है मैं ही सब कुछ करूँगा, उनको कुछ आता नहीं, ऐसे नहीं, सबको साथ में। और पति का कर्तव्य है कि अपने पत्नी को अच्छी तरह से मार्गदर्शन दिखाए। तो इस प्रकार से लाभ तो पत्नी का ही है, अगर वो अच्छी सर्व भी नहीं करती, लेकिन अगर पति सपोर्ट देना चाहिए पति को ज़्यादा, क्योंकि इसमें तो अगर पत्नी ही सब कुछ कर रही तो अच्छा भी है, लेकिन ये लाभ अंतिम सीक्रेट इस क्या कि जो लाभ उनको मिल रहा है वो आपको तो ऑटोमेटिकली अर्धांगिनी है। जिस प्रकार से यहाँ माता को लाभ मिला तो पत्नी को भी लाभ, अपने यहाँ बैठे बैठे घर का काम सपोर्ट 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 देने से भी जो है भगवान प्रसन्न हो जाते, जो भगवद गीता के 12वें अध्याय में भगवान बताते हैं। तो हमें शास्त्रों को पूरी तरह से ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग एंड नॉट मिसिंग द पॉइंट को नहीं मिस करना कि अंत में संसिद्धि हरि तोषणम, भगवान को प्रसन्न करना है, यही हमारा उद्देश्य रहना चाहिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।